हेलो एवरीवन, मैं अमित सिन्हा आपका स्वागत करता हूँ एसएससी प्रैक्टिस मॉक यूट्यूब चैनल में। आज रीजनिंग सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो हम पहले समझेंगे क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद जानेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो एग्जाम्स में आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स या डिजिट्स। ठीक है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ लेटर्स या वर्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ फिगर्स या एड्रेस। ठीक है, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सैंपल्स देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा, जैसे पहला पार्ट तो ऐसा होगा कि जैसे चार ऑप्शंस दिए रहेंगे ए बी सी डी। आपको बताना होगा कि इन चारों में से ऐसा कौन सा है ऑप्शन जो बाकी तीनों से अलग है। जैसे यहाँ पर रहेगा ई एफ जी एच, और इसमें क्वेश्चन रहेगा कि आपको वो ऑप्शन ढूंढिए अमॉन्ग द गिवन लेटर्स। आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जो बाकी तीनों से अलग है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये ई जो है ये वॉवेल है। ठीक है, और बाकी सब कौन, ये सारे कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बाकी तीन सेम है और चौथा कौन सा अलग है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। ठीक है, ऐसे हो सकता है क्वेश्चन। नहीं तो दूसरे पार्ट में कैसे होता है, जैसे हो सकता है कुछ कुछ रेशियो में नंबर दे दिया होगा, 1:4 है, और ऑप्शंस में रहेंगे ए बी सी डी, और बोला जाएगा, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, 8 है, 16 है, 3 है, 9 ए सॉरी, यहाँ पे कुछ और नंबर लिख लेते हैं, 7, 24, 6, 5। ठीक है, तो आपको दिया रहेगा कि आपको बताना है इन चारों में से वैसा नंबर, वैसा ये ऑप्शन जो इस पैटर्न को फॉलो करे, जो पैटर्न इसमें फॉलो किया हुआ है। तो इसमें क्या फॉलो किया हुआ है, 2 का मल्टीपल है, 2 जो फर्स्ट डिजिट जो है दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 4 सेकंड डिजिट आ जाता है। ठीक है, तो वैसे ही ये लॉजिक इसमें पता चल गया। तो ये लॉजिक इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, देख रहे हैं। इसमें देखते हैं 8 इंटू 2 करते हैं तो 16, तो फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर आ गया। इसमें देखते हैं, इसमें 3 इंटू 3 करना पड़ रहा है जो अलग है इस लॉजिक से। इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी नहीं है वो लॉजिक। तो ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा कि एक सैंपल दे दिया रहेगा, आपको बताना है कि इस तरीके से कौन सा ऑप्शन रिजेंबल करता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। देखिए, क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण, मतलब एक ग्रुप ग्रुप दिया रहेगा, ग्रुप से कौन सा ऑप्शन अलग है। जैसे इसमें भी हम लोगों ने देखा, ये तीनों का एक ग्रुप है जो कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये वॉवेल है। तो ग्रुप से अलग दिखाना उसे कहते हैं वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे नंबर्स जैसे आते हैं, नंबर्स या ये डिजिट्स, डिजिट्स की बेसिस पे या नंबर के बेसिस पे कैसे आते हैं। जैसे ऑड नंबर्स का कॉन्सेप्ट होगा, इवन नंबर से आपको पता करना होगा क्या डिफरेंस हो सकता है, प्राइम नंबर्स होंगे, स्क्वायर होगा, क्यूब्स होगा, अर्थमेटिक ऑपरेशंस कुछ हो रहे होंगे, मल्टीप्लिकेशन प्लस हो रहा होगा या माइनस मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, डिवीजन हो रहा होगा या पावर हो रहा होगा, डिविजिबिलिटी हो गया। जैसे ऑड नंबर का एक ऑप्शन देखते हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है जैसे 4, 3, 8, 6 दिया हुआ है। तो आपको बताना होगा, जैसे एक ये दे रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसमें से कौन सा ये ऑड है तो बाकी तीनों इवन है। तो वैसे ऑप्शंस तो आपको इस नज़रिए से सोचना पड़ेगा। हालांकि ऑड और इवन नंबर अब ये पुराना हो चुका है। ठीक है, तो आपको प्राइम नंबर्स देखना पड़ेगा। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे देख सकते हैं 2, 3, 7, 10 दिया हुआ है, तो आपको बताना है ऑड कौन सा होगा। तो देख रहे हैं, ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो 10 आंसर हो जाएगा। उस अनुसार ये प्राइम नंबर्स का
के अनुसार हम क्लासिफिकेशन क्वेश्चन पता कर सकते हैं, नंबर्स है या डिजिट्स है तो। फिर स्क्वायर्स है, जैसे ऑप्शंस में दिए हुए हैं 121, 262, 134, 843, ऐसा। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा अलग है, ठीक है। तो देख रहे हैं 121 11 का स्क्वायर होता है, बाकी सब किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे इसमें लॉजिक क्या हो गया, इसमें हो गया स्क्वायर का लॉजिक, ठीक है, स्क्वायर का लॉजिक यूज हो गया। वैसे ही क्यूब का हो सकता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस का हो सकता है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि जैसे चार ऑप्शन दिए हुए ए बी सी और डी, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, और दिया हुआ है यहाँ पे 18, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है 56, और दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, ठीक है। कुछ ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, 13 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, और 32 दिया हुआ है। इनमें से आपको ऑड वन आउट बताना है, तो इनमें से ऑपरेशंस आपको देखना पड़ेगा। इसमें से आपको वही बताना पड़ेगा क्लासिफिकेशन इन द सेंस कि तीन जो पेयर हैं, पेयर और नंबर्स हैं, किसी तरीके से सेम है, और एक जो है इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक पेयर जो है वो डिफरेंट है बाकी तीनों से। तो वो आपको डिफरेंट पेयर आपको पता करना है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अरिथमेटिक, या सॉरी क्लासिफिकेशन नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है। देख रहे हैं इसमें क्या लॉजिक हो रहा है, देख रहे हैं ये 23 है, 23 माइनस इसके डिजिट्स 2 + 3 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 23 माइनस 5, क्या हो जाएगा 18। वैसे ही इसमें क्या हो रहा है 56 माइनस 5 + 6 11, क्या हो जाएगा 45। देख रहे हैं सेम लॉजिक इसमें भी फॉलो हुआ। और इसमें क्या फॉलो हो रहा है 13 माइनस 3 + 1 4 = 9, ये इसमें हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए 45 माइनस 4 + 5 9 होता है, इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36, लेकिन यहाँ पे 32 लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग 3। ए बी सी में ए सेम लॉजिक यूज हो रहा है, लेकिन डी में डिफरेंट लॉजिक हो रहा है। तो इस प्रकार से अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपको पता करने होंगे। ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। डिविजिबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है, जैसे ऑप्शंस में हो जाएंगे 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 5 20 सॉरी 15 हो जाएगा, ठीक है, 6 18, 9 27, और एक ऑप्शन दे देगा 10 23। देख रहे हैं इसमें मल्टी इंटू 4 करेंगे तो 12 आ रहा है। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 4 = 13, सॉरी यहाँ पर अगर 4 रखते हैं, देखिए 3 अगर 12 रखते हैं, चलिए 3 × 4 करते हैं। देखिए सेकंड नंबर इज डिविजिबल बाय फर्स्ट नंबर, इसमें भी 15 है, ये 15 में क्लियर लिख देता हूँ, इसमें 15 है। तो सेकंड नंबर इज डिविजिबल बाय फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर इज डिविजिबल बाय फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर इज डिविजिबल बाय फर्स्ट नंबर, लेकिन इसमें सेकंड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय फर्स्ट नंबर। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इज डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग ऑप्शंस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी, तो आपको ये पता करना होगा क्या लॉजिक यूज हो रहा है, डिविजिबिलिटी हो रहा है, अरिथमेटिक हो रहा है, इन मुताबिक आपको गेस करना पड़ेगा डिविजिबिलिटी यूज हो रहा है या अरिथमेटिक कोई ऑपरेशन यूज हो रहा है, स्क्वायर्स यूज हो रहा है, क्यूब्स यूज हो रहा है, या प्राइम नंबर्स का कुछ है, ये आपको पता करना पड़ेगा जहाँ तक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन या डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन आती है तो, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें देखिए इसमें क्लासिफिकेशन 4 नंबर्स आर गिवन, देख रहे हैं 4 नंबर्स आर गिवन, 3 ऑफ देम जो है 3 ऑफ देम आर लाइक इन, जो मैंने क्वेश्चन कहा था क्लासिफिकेशन वैसे ही क्वेश्चन आता है। 4 नंबर दिया हुआ है, देख रहे हैं ऑप्शंस में 4 नंबर दिया हुआ है, 3 ऑफ देम आर अलाइक इन ए सर्टेन मैनर, इनमें से 3 जो है किसी ना किसी तरीके से सेम है, किसी सिमिलर है, ठीक है, सर्टेन मैनर, वो कुछ लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। एंड वन इज डिफरेंट, कोई एक जो है इन चारों में से वो अलग है। फाइंड द डिफरेंट नंबर, वो जो चौथा है जो वो लॉजिक सेम लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा, वो हमें पता करना है। इसमें देखिए ध्यान से देखिए, ये सेकंड और
सेकेंड और थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई करिएगा तो फर्स्ट डिजिट आ रहा है। 4 इंटू टू इज 8 आ गया। इसमें देखिए सेकेंड और थर्ड डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड और थर्ड 6 2 12, ठीक है। इसमें नहीं आया फर्स्ट डिजिट, इसमें आ गया। इसमें देखिए 4 इंटू 1 इज 4 और 6 इंटू 1 इज 6। देख रहे हैं इसमें क्या लॉजिक यूज हो रहा है। इसमें इसमें नहीं हो रहा है। इसमें और इसमें क्या लॉजिक यूज हो रहा है। द फर्स्ट डिजिट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकंड डिजिट एंड द थर्ड डिजिट, ठीक है। वो ये लॉजिक इसमें भी फॉलो हो रहा है, इसमें भी फॉलो हो रहा है, इसमें भी फॉलो हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको पता करना था डिफरेंट नंबर, द नंबर विच इज नॉट यूजिंग द सेम लॉजिक एज द रिमेनिंग 3, ठीक है। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं एक और एग्जांपल है। देखिए वही क्वेश्चन है, 4 नंबर पेयर्स दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। नंबर पेयर्स दिए हुए हैं, आपको पता करना है कि कौन सा पेयर बाकी तीनों से अलग है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें गौर करेंगे। इसमें देखिए 326 है, प्लस करेंगे 3 + 2 + 6, इसके डिजिट्स को सम कर दिया मैंने। तो क्या हो जाएगा 326 + 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 337। यानी कि देख रहे हैं फर्स्ट नंबर इज एडेड टू द सम ऑफ इज इट्स डिजिट विल ऑब्टेन द सेकेंड नंबर। यहाँ पर वही लॉजिक यूज हुआ, ठीक है। यही लॉजिक इसमें यूज करते हैं। 427 + 4 + 2 + 7 क्या हो जाएगा 427 + 13 = 440। देख रहे हैं सेकंड नंबर आ गया। इसमें और इसमें सेम लॉजिक यूज हो रहा है। इसमें क्या लॉजिक यूज हो रहा है देखते हैं, वो लॉजिक यूज हो रहा है या नहीं। 1 + 3 + 7 = 137 + 11 = 148। इसमें भी वो लॉजिक यूज हो गया। तो हमारा आंसर यही होगा। इसमें इसको टिक मार के, इसमें फॉलो नहीं होगा, आगे बढ़ जाना है। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। 639 + 6 + 3 + 9 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 639 + 18 क्या हो जाएगा 17 इस 3 2 5। अच्छा 657 आ रहा है, यहाँ पर 658 लिखा हुआ है। दैट मीन्स ऑप्शन डी, द नंबर पेयर विच इज गिवन इन ऑप्शन डी, द नंबर पेयर जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है वो बाकी नंबर पेयर जो ऑप्शन ए बी सी में जो लॉजिक हो रहा था उससे अलग है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये नंबर क्लासिफिकेशन का ये एग्जाम्पल था। अब देखिए क्लासिफिकेशन में अब वर्ड रिलेटेड टू वर्ड भी होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे क्यू, जैसे कुछ भी एग्जांपल ले देते हैं। TUVW, चारों में से कौन सा डिफरेंट है बाकी तीनों से। यू क्योंकि ये वॉवेल है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। बाकी तीनों, ये तीनों कॉन्सोनेंट है, ठीक है। वैसा रिलेटेड, ये रिलेटेड टू लेटर हो गया। वर्ड से रिलेटेड कुछ हो सकता है, जैसे कुछ भी ले लीजिए, जैसे क्या गंगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, यमुना एंड लखनऊ, कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको ऑड वन आउट निकालना है, क्लासिफाई करना है। तो ये देखिए रिवर है, ये भी रिवर है, ये भी रिवर है, लेकिन ये सिटी है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स हुए, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। या आपको दे देगा ऐसे, बिहार इज रिलेटेड टू पटना, ऐसे दे देगा। और 4 ऑप्शन रहेगा, इस लॉजिक को कौन सा ये ऑप्शंस फॉलो कर रहा है। यहाँ पर दे देगा गुजरात, गुजरात, यहाँ पर दे देगा अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है। यहाँ पर मध्य प्रदेश, इसका भोपाल, इसका तमिलनाडु, इसका चेन्नई, यहाँ पर झारखंड, और यहाँ पे रांची। मान लीजिए ये क्वेश्चन रहा और ये दिया हुआ है, इस लॉजिक को कौन सा लॉज फॉलो कर रहा है। तो देखिए ये बिहार की राजधानी है पटना, तो देखिए गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है, नहीं है, ये गांधीनगर है गुजरात की राजधानी, गांधीनगर, ठीक है। तो ये तो फॉलो नहीं कर रहा। एमपी की राजधानी है भोपाल, ये सही है।
तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, ये भी सही है। झारखंड की राजधानी है रांची, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑड वन आउट निकालना था, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लेटर्स, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखिए इसमें देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फाइंड द ऑड टर्म, आपको पता करना है। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। देखिए एफ जे पी टी डी एच डब्ल्यू जेड, इसमें क्या क्या लॉजिक हो रहा है? एफ प्लस फोर, चौथा एफ के बाद चौथा लेटर क्या आ रहा है? वो जे है, एफ जी एच आई जे, देख रहे हैं, तो आ रहा है। इसमें देखिए, इसमें भी p प्लस फोर करने पर t आ रहा है। इसमें देखिए d प्लस फोर करने पर d, ई एफ जी एच आ रहा है। मतलब जो सेकंड लेटर जो है हर ऑप्शन में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी के सेकंड लेटर में, सेकंड लेटर जो है वो दैट इज फोर सक्सीडिंग लेटर, चौथा अगला लेटर है पहला लेटर का। देख रहे हैं ये लॉजिक। और इसमें देखिए डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तीन, इसमें तीन ऐड करने पर जेड हो रहा है। तो ये जो है बाकी तीनों से, ए बी सी से अलग है, क्योंकि इसमें कोई और, इसमें सेम लॉजिक यूज हो रहा है, सेम लॉजिक यूज हो रहा है, और इसमें लॉजिक डिफरेंट है। प्लस थ्री करने पर सेकंड लेटर आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और टर्म जो बाकी तीनों से अलग है, कौन अलग है? डी ऑप्शन अलग है, ठीक है। तो ये था एक एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन लेटर में होता है तो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए ये वर्ड से रिलेटेड है। एर्गन है, एक गैस होता है। कॉइन्स जो होता है वो गैस नहीं होता, ऑक्सीजन होता है गैस, हाइड्रोजन होता है गैस। तो कॉइन्स जो है ये बाकी तीनों से अलग है, देख रहे हैं। कॉइन्स इज नॉट अ टाइप ऑफ गैस, इट इज नॉट गैस। और ये एक गैस होता है, एर्गन गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस है, और ये भी गैस है, ठीक है। तो कॉइन्स इज द राइट आंसर। इसमें क्वेश्चन वही था, फोर वर्ड्स आर गिवन, विच ऑफ देम, मतलब फाइंड द ऑड वन आउट, बाकी तीनों से कौन सा अलग है चौथा। बाकी तीन में सेम लॉजिक है, और पहला में एक, बाकी चार में से एक में बाकी तीनों से अलग लॉजिक है, यही हमें पता करना था। तो ये वर्ड क्लासिफिकेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, अब तीसरा जो था हमारा, हम लोग पहला देखा नंबर और डिजिट से रिलेटेड, दूसरा देखा लेटर और वर्ड से रिलेटेड, और ये तीसरा है, ये तीसरा है जिसमें फिगर और एड्रेस से रिलेटेड होता है। ये देखिए एड्रेस से रिलेटेड, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये एसएससी में नया टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि ये 10 साल 12 साल पहले पूछा जाता था, इस बार नया डाला गया है। पिछला एग्जाम जो स्टेनो का हुआ था उसमें ये देखा गया है, ये क्वेश्चन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। ऐसे में क्या होता है, ये दिया हुआ है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये दिया हुआ है और यही चीज़ आपको इन चारों ऑप्शन में ढूंढनी है, ठीक है। अब देखिए गौर से देखेंगे, इसमें मिसेस शालिनी कुमार, ठीक है, नियर गंगा मार्केट, देखिए यहाँ पर सरिता विहार लिखा हुआ है, इसमें है सूरत विहार। तो ये और ये तो अलग हो गया, तो हमें पता करना है यही चीज़ कहाँ, चारों में से ढूंढना है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर सूरत विहार लिखा हुआ है, गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन टू में देखते हैं, मिसेस शालिनी कुमार, ठीक है, नियर गंगा मार्केट सरिता विहार, हाँ ये सही लग रहा है। इसमें देखिए ये कैसे अलग है, देखिए इसमें मिस्टर लिखा हुआ है, यहाँ पर मिसेज था, तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए मिसेस शालिनी कुमार नियर गंगा, देखिए गंगे, इसमें गंगे लिखा हुआ है, होना चाहिए गंगा लिखा हुआ है, गंगे। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो हमारा आंसर ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। ये एग्जाम्स में ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आने लगे हैं, तो हो सकता है जीडी में भी ऐसा डाला जाए, क्लासिफिकेशन के अंदर ये एड्रेस वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। गौर करना आप लोग, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। आपको ऐसे क्वेश्चन में फिर से मैं बताता हूँ, ये जो लिखा हुआ है गिवन है एड्रेस, वो आपको क्लास देखना है, यही एड्रेस बिना कोई चेंज के कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन वन में, टू में, थ्री फोर में, इसमें कोई लॉजिक नहीं देखना, इसको आपको गौर से एक एक वर्ड देखना है, एक एक लेटर देखना है। तो इसमें तो गलत था, इसमें सूरत लिखा हुआ था, इसमें मिस्टर लिखा हुआ था, इसमें गंगे लिखा हुआ था, ऑप्शन टू राइट आंसर। चलते हैं अगले में, देखिए ये था दोस्तों सेशन वन, ठीक है, क्लासिफिकेशन का। हम लोग सेशन टू में मिलते हैं, ठीक है।